हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 60 आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये खास होगा। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं। और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के स्टूडेंट के लिए है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखते चलिए, क्योंकि ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी लगभग बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछ ही लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर करिए। जो भी नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पसंद आने पर लाइक भी कर देंगे। और आप लोग कमेंट नहीं करते, जो भी आपका सवाल है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, आप समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, कौन सी भाषा को कहा जाता है विंडो टू द वर्ल्ड, यानी कि डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। सबसे पहला है हिंदी, दूसरा है उर्दू, आपका तीसरा में है चाइनीज और चौथा में आपका इंग्लिश। तो डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, तो ये इंग्लिश को कहा जाता है विंडो टू द वर्ल्ड, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गई है दूसरे की, आप पे देखिए आंसर भी आप लगा दिए हुए हैं, ताकि आपको मिस्टेक से भी एक भी आंसर गलत ना बताया जाए। देखिए अब दूसरा प्रश्न क्या करा है कि है डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। इसमें कोई जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप जानते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश चल रहा है, तो आपका चाइनीज़ तो होगा नहीं, उर्दू तो होगा नहीं, तमिल तो होगा, तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे है दूसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है कि वाज अ डैश वाज अ डोमिनेटेड इन्फ्लुएंस ऑन मिडल इंग्लिश। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से जो है जो इन्फ्लुएंस ऑफ मिडल इंग्लिश में कौन सी भाषा चल रही थी, तो बताना है आपको। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा लेटिन, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से अगले प्रश्न को देखते हैं। 60 आपका ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी सिलेक्ट करके लाए हुए हैं। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न क्या करा है, द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ डैश टाइप। बताना है पॉलिटिकल हो जाएगा, या फिर रिलीजियन हो जाएगा, या फिर कॉमेडी हो जाएगा, या फिर आपका सेंटेंटियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सेंटिमेंटल, क्या हो जाएगा आके बताइए। 4 नंबर प्रश्न का आंसर तो आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि रिलीजियन हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए सभी प्रश्न को इसी तरह से जल्दी जल्दी एक खत्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा रिविजन भी करना होगा। देखिए ये आपका प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप ऑफ मेनलैंड ब्रिटेन। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंग्लो सेक्शन हो जाएगा। इसको आपको कायदे से पढ़ेंगे तो आपको ये सब पता ही होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फ्रेंच ट्रिप्स, आपका इंडिया ट्रिप्स, अमेरिकन ट्रिप, तो ये सिर्फ एंग्लो सेक्शन, जो कि आपका कौन सा ट्रिप्स हो जाएगा यही आपको बताना है। तो आपका एंग्लो सेक्शन हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए आपको, चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है देखिए कि वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड। इसमें क्या हो जाएगा, एसेस्ट हो जाएगा, नोवेलिस्ट हो जाएगा, या फिर कॉमेडियन हो जाएगा, या फिर प्ले राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि प्ले राइट जिसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे आते हैं अगला प्रश्न पर। स्टोरी ऑफ फिल्म जानते हैं कि आपको थोड़ा पढ़ने में आपको कठिन लगता होगा, लेकिन आपका प्रश्न पूछा आता है तो इसलिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हु इज़ कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। इनमें से कौन से है जो महान ड्रामाटिस्ट कौन से है। सबसे पहला देखिए ए वाला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, जॉफरी चौसर, बी वाला में है विक्लिप, आपका सी में है कि विलियम लैंगलैंड, और डी में है आपका विलियम शेक्सपियर। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो महान ड्रामाटिस्ट रहे हैं। तो बताइए इनमें से कौन हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, यानी कि शेक्सपियर इसका हो जाएगा राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए आपका पहली बार स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इतना प्रश्न करवा रहे हैं, तो शेयर तो बनता है, शेयर कर देंगे। देखिए 8वां नंबर प्रश्न, व्हाट हैज़ इंचर्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। इनमें से कौन सा जो था, जो वोकैबुलरी जो तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी। गिविंग होगा आपका, बोरोविंग हो जाएगा, विद्रोइंग हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस क्या हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन बोरोइंग ये आपका हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आइए अब 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9वां नंबर जो प्रश्न देखिए क्या कर रहा है इसमें, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लैंड। जो इंडिया का जो पहला नोवेल था वो क्या था, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो वो किनका था, तो ये राजमोहन स्वाइप, राजा हरिश्चंद्र, आपका यह महाभारत या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ए वाला ऑप्शन, यानी कि राजमोहन स्वाइप इनका हो जाएगा राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न को देखिए, आज का है आपका 10वां नंबर प्रश्न।
इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दैन संस्कृत एंड पार्शियन। संस्कृत एंड पार्शियन और इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, वो अभी यंगर है। क्या है, यंगर है। आपका बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सब स्पेलिंग आप तो जानते होंगे कि यंगर का हिंदी मीनिंग क्या होता है। चलिए आगे आते हैं। 6 नंबर है भैया, ये आपका देखिए 11 प्रश्न क्या करा। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। जो ग्रेट वोवेल शिफ्ट था वो किसके दौरान वो क्या हुआ था, लागू किया गया था? मॉडर्न इंग्लिश के दौरान, या मिडल इंग्लिश के दौरान, या ओल्ड इंग्लिश के दौरान। अब जानते हैं 3 ही पीरियड था आपका, यही तीनों पीरियड था और ब्रिटिश इंग्लिश की इसमें बात ही नहीं है। तो मान चलिए तीनों में से कौन होगा? इनमें से आपका बी वाला ऑप्शन मिडल इंग्लिश के दौरान लागू किया गया था। कौन क्या लागू किया था? ये आपका देखिए ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ठीक है, 12 प्रश्न बनाइए। Now varieties of English that have emerged in different part of the world is called। क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा, न्यू लैंग्वेज हो जाएगा, या फिर अमेरिकन लैंग्वेज, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इनमें से? इनमें से आपका बी वाला ऑप्शन न्यू लैंग्वेज का हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए 7 प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नहीं छोड़िए आपका, देखिए 13 प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। इनमें से कौन सा यंगेस्ट जवान लैंग्वेज कौन सा है? संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन है, इंग्लिश है। तो आप जान रहे हैं ये आपका स्टोरी इंग्लिश चल रहा है तो इंग्लिश ही होगा। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। देखिए आपका फटाफट से देखते हैं। ये देखिए आपका 14 प्रश्न क्या कर रहा है कि दैट इज द सिनोनिम्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा का इनमें सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा? एक्टिंग, डायलॉग, स्टेज, या फिर प्ले। क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन यानी कि प्ले हो जाएगा इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर, डी वाला ऑप्शन। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है आपका, आते हैं देखिए 15 प्रश्न को। देखिए 15 प्रश्न क्या कर रहा है कि रियनाइसिस जनरेटेड अ न्यू स्पीड ऑफ डैश। इसमें से क्या हो जाएगा? इंक्वायरी हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, या फिर मोरालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यानी कि इंट्रोसेप्शन, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से याद करते हुए चलिए 16 प्रश्न देखिए। इन द 18th सेंचुरी पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? आपका डिक्शनरी था वो ये पूछा गया था अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, सैमुअल जॉनसन के द्वारा, और जोसेफ प्रिस्टवेली के द्वारा, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यानी कि सैमुअल जॉनसन के द्वारा पब्लिश किया गया था जो इंग्लिश का जो पहला डिक्शनरी था वो। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका देखिए 17 प्रश्न क्या कर रहा है, 17 प्रश्न पर आइए। देखिए 17 प्रश्न में है कि चार्ल्स डिकेंस वाज अ नोवेलिस्ट ऑफ द डैश। चार्ल्स डिकेंस कौन से नोवेलिस्ट और कितने सेंचुरी में लिखे थे? तो वह आपका 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो बताइए कितने सेंचुरीज में? तो वह 19th सेंचुरी में लिखे थे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 18 प्रश्न पर। द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपुल। एंग्लो सेक्शन कौन थे? पार्शियन थे, जर्मनिक थे, ग्रीक थे, या फिर लैटिन थे? तो एंग्लो सेक्शन जो थे वो थे आपका जर्मनिक। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न पर बहुत जल्दी आपको खत्म कर देंगे इसलिए जल्दी कर रहे हैं। देखिए 19वां प्रश्न देखिए क्या 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 कह रहा है। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। कौन से स्टैंडर्ड का इंग्लिश था? तो वह क्वीन इंग्लिश था, किंग्स इंग्लिश था, प्रिंसेस इंग्लिश था, या फिर वो नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इनमें से? इनमें से आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन जो आपका क्वींस इंग्लिश है यही आपका हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर। देखिए लैंगलैंड इज अ वेल नॉन राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लैंगलैंड था वो कैसा इंग्लिश लिटरेचर का कौन से पीरियड की बात करें? तो वो पोस्ट मॉडर्न का था, या फिर ओल्ड का था, मॉडर्न का था, या फिर मिडल का था? किस पीरियड की बात कर रहे हैं? तो वह डी वाला ऑप्शन मिडल की बात हो रही है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला प्रश्न आइए। नेक्स्ट प्रश्न में जल्दी चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न ये 21वां प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज सेकेंड लैंग्वेज, न्यू इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, रिसीड प्रोनाउंसिएशन। आखिर क्या था इसमें से बताइए? इसमें से था आपका डी वाला ऑप्शन रिसीड प्रोनाउंसिएशन। इसको हम आरपी भी आपका रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको यही लगाना है। ठीक है, आगे देखिए 22वां प्रश्न पर। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। क्या हो जाएगा इसमें से? अमेरिकन इंडियन,
इंडो यूरोपियन, इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन या फिर इंडो पाकिस्तानी। क्या हो जाएगा इनमें से 22वां प्रश्न का आंसर। तो ये का बी वाला हो जाएगा इंडो यूरोपियन। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ऐसे आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव हम बहुत ही कम करवाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप कहीं से याद कर ही लेते हैं, लेकिन बच क्या जाता है, बच जाता है आपका सब्जेक्टिव हम आपको करवा देते हैं, जिसके कारण आपका सब्जेक्टिव तैयार हो जाता है। ऑब्जेक्टिव आप बहुत जाते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, या फिर आप रट भी लेते हैं, तो ऐसे भी आपको याद कर ही लेते हैं किसी तरह से, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं कर पाते, इसलिए हम सब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़ाते हैं। सभी सब्जेक्ट का भी बात करें तो देखिए 23वां प्रश्न क्या करा है, द एंग्लो सेक्शन वेयर invaded England in the dash 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी या फिर नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी इसका हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे यह 24 नंबर प्रश्न को देखिए इसको। हाँ चलिए अब आइए 24 नंबर प्रश्न है, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज may be called द एरिया ऑफ दैश एंसेंट इंग्लिशेस या फिर ओल्ड इंग्लिशेस या फिर मिडल इंग्लिशेस या फिर न्यू इंग्लिशेस। क्या हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का आंसर, तो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, जिसका नाम है न्यू इंग्लिशेस। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे दिए 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर 25 नंबर प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या करा है, हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन। हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन के साथ कौन से लोग आए थे, मतलब कि एंग्लो सेक्शन कितने लोग थे, तो वह एंग्लोस एंजल्स भी थे, सेक्शन भी थे, जूट्स भी थे। ये आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आपका ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़िए आगे देखिए आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ डैश। तो रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ डैश। जो रोमांटिक रिवाइवल था किससे जुड़े हुए थे, और जॉन डन से, ये आपका स्वीटेस्ट लव आई नोट वाले हैं, और बी अलेक्जेंडर पॉप, और तीसरा है विलियम वर्ड्सवर्थ, और चौथा है जॉन मिल्टन। तो क्या हो जाएगा इनमें से बताइए कमेंट में। तो इनमें से सी वाला ऑप्शन यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ओल्ड इंग्लिश कवर्स। इसमें क्या होता है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऐड है कि आपका 449 से 1066 के बीच, या फिर बी में दिया हुआ कि 1067 से आपका 1099 के बीच, या फिर सी में दिया हुआ कि आपका 1100 से 1149 के बीच, या फिर डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक था, तो ये था आपका 449 से 1066 के बीच में। यह हो गया आपका ए वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मिडल इंग्लिश कवर्स, मिडल इंग्लिश का पीरियड बताना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन में ये तो आपका ओल्ड इंग्लिश, ये तो होगा नहीं, 1150 से 1500 ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। बताइए कौन सा होगा दोनों में ऑप्शन में से। इसका जब आपको कमेंट में ही आपको देना है, इसको हम पता नहीं बताएंगे। चलिए देखते हैं आप 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या करा है, देखिए इसको 29वां प्रश्न में कि इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड डैश इंग्लिश। क्या होगा, कौन से 1500 के दौरान कौन से इंग्लिश था, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या फिर नॉन ऑफ दिस। कौन सा इंग्लिश था, तो वह था आपका मॉडर्न इंग्लिश, जो कि अब तक ये चल रहा है, यही इंग्लिश है। सी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 30 नंबर प्रश्न को देखिए। 30 नंबर प्रश्न में क्या करा है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर। क्या हो जाएगा इनमें से 1500, 1600, 1700 या फिर नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इनमें से आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 1500, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 नंबर प्रश्न में क्या करा है, 31 नंबर प्रश्न कि बंकिम चंद्र रूट राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन डैश। तो क्या हो जाएगा इनमें से 1857 में, या फिर 1914 में, या फिर 1864 में, या फिर आपका 1847 में। तो क्या हो जाएगा इनमें से आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन 1914 में, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या कर रहा है, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस वाज। कौन कौन से थे, लैटिन और फ्रांस, या फिर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, या फिर लैटिन एंड इंडियन, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इनमें से बताइए, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। बी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न देखिए क्या, द ओल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरिया ऑफ डैश। क्या हो जाएगा में किंग
अल्फ्रेड, किंग रिचर्ड सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ, नॉन ऑफ दीज। देखिए पहले क्या होता था कि जो फर्स्ट सेकेंड इसी प्रकार से मान लीजिए किंग रिचर्ड सबसे पहले आया, उसका बेटा का नाम होगा सेकेंड, उसका भी बेटा हुआ, उसका थर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से एक ही नाम को बार बार रिपीट किए जाते थे। तो बताइए इनमें से क्या होता है, इसमें से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 33 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किंग अल्फ्रेड हो जाएगा इसका आंसर। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए 34वां प्रश्न को। 34वां प्रश्न क्या कर रहा है, द ईयर एडी आपका 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड। मिडल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या फिर नॉन ऑफ दिस। हो क्या हो जाएगा इनमें से बताइए। 34वां प्रश्न का आंसर तो बी वाला हो जाएगा आंसर, ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35वां प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 35वां प्रश्न की अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड है। तो क्या हो जाएगा में आपका 400, 500, 600, 700 क्या हो जाएगा इनमें से। तो इनमें से सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 600 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए अगला आइए 36 नंबर पर। देखिए 36 नंबर क्या करा है इस प्रश्न में, द फर्स्ट फेज ऑफ मिडल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। इनमें से क्या हो जाएगा, एडी 950 से 1350 के बीच में, या फिर 1050 से 1215 के बीच में, या फिर 1250 से 1350 के बीच में, या फिर 1250 से 1350 के बीच में। क्या हो जाएगा इनमें से, डी वाला ऑप्शन में से हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 1250 से 1350 के बीच में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि द सेकेंड फेज ऑफ मिडल इंग्लिश लिटरेचर। ये तो आपका हो चुका है, देखिए आपका हो चुका है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं 39वां प्रश्न में। देखिए 39वां प्रश्न क्या करा है कि मॉडर्न इंग्लिश बिगेन्स फ्रॉम। ये आपका क्या हो जाएगा, लगता है ये भी आपका हो ही गया हुआ है। तो ये देखिए ये प्रश्न देखिए, सॉरी आपको पता नहीं रिपीट हो रहा है। देखिए 41वां प्रश्न, वाज ऑल्सो नॉन एज द अगस्टन एज। अगस्टन एज कौन सा है आपका, देखिए 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी। कौन सा एज को कहा जाता था अगस्टन एज, तो ये आपका हो जाएगा 18th सेंचुरी को अगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए 42वां प्रश्न पर। देखिए द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटेन बाई JR और क्या है बर्चनॉन। यह क्या हो जाएगा, जो कब लिखा गया था, जो ब्रिटिश ग्रामर था वो कब लिखा गया था, वो 1760 में लिखा गया था, यानी कि 1716 में, या फिर आपका 1762 में लिखा गया था, या फिर आपका 1764 में लिखा गया था, या फिर आपका 1766 में लिखा गया था। कब लिखा गया था बताइए कमेंट में। तो ये लिखा गया था बी वाला ऑप्शन, यानी कि 1762 में, 1762 में ये लिखा गया था, यानी कि 1762 में। आगे देखिए अगला प्रश्न पर आइए। अब अगला प्रश्न देखिए क्या करा है इसमें, है कि द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश। इनमें से क्या हो जाएगा, ओल्ड इंग्लिश। जो 15th सेंचुरी में जो इंग्लिश था वो कौन सा इंग्लिश था, ओल्ड इंग्लिश था, मिडल इंग्लिश था, मॉडर्न इंग्लिश था, या फिर नॉन ऑफ दिस। कौन सा इंग्लिश था, तो ये बताना है। तो वो इंग्लिश था आपका मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ही बोल रहे हैं। अब देखिए 44वां प्रश्न के क्या करा है कि 44वां प्रश्न, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द अल्फ़ाबेट। जो पहले का जो राइटिंग सिस्टम था उसमें कौन सा जो अल्फ़ाबेट था वो यूज होता था, रूनिक अल्फ़ाबेट, कैंटिश अल्फ़ाबेट, आपका सेल्ट्रिक अल्फ़ाबेट या फिर सेक्शन अल्फ़ाबेट। कौन सा अल्फ़ाबेट यूज होता था, तो उसमें आपका रूनिक अल्फ़ाबेट, यानी कि मान के चलिए ए आपको इस प्रकार लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, ऐसे, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि आपका खंड अभी तो ऐसे लिखा जाता है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि वो बिना कुछ इस प्रकार मोड़ना नहीं, ये इस प्रकार से मोड़ना करना, तो यहाँ पर इस प्रकार से किया जाता था, इस प्रकार से, यानी कि सीधा रेखा में लिखा जाता है पहले। ये आप देखे ही होंगे, आपके पास बुक हो तो इसे पढ़ चुके होंगे। 45वां प्रश्न देखिए, 45वां प्रश्न क्या कहा, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रोथ अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वोवेल। क्या हो जाएगा इसमें, स्पेलिंग हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, ओरल हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आखिर इनमें से, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 46वां प्रश्न की, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन द ईयर। इंग्लैंड में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1066 में, 1857 में, 1456 में, या फिर 1605 में। कब यूज़ किया गया था, वहाँ पे सी वाला ऑप्शन, यानी कि आपका 1476 में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पर आइए फटाफट से। देखिए अगला प्रश्न क्या करें, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज। क्या विंडो टू द वर्ल्ड, आपका
हिंड्रेंस इन प्रोग्रेस, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और नॉन ऑफ दिस डी में है। तो क्या इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, सबसे पहला प्रश्न में यही था, तो आपको ये तो याद हो ही गया होगा, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। देखिए अगला प्रश्न 48 नंबर, द हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो किसका जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, तो वो आपका रिनाइसेंस का पड़ा, एग्रीकल्चर का पड़ा, एजुकेशन का पड़ा या फिर इंडस्ट्री का पड़ा। क्या चीज़ पड़ा, तो वो पड़ा था आपका रिनाइसेंस का। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं आगे, आप कहेंगे कि आपका इंग्लिश में बात करें तो समझना कोई चीज़ है ही नहीं ये स्टोरी इंग्लिश में, क्योंकि बात करें सिर्फ आपको याद ही करने वाली है। आपका जो रेनबो बुक है तो वो तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आता होगा। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, कौन से कंट्री है जो कि इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज तीसरे भाषा के रूप में यानी यूज करती है, बहुत ही कम समझ लिए तीसरा भाषा। हम लोग क्या करें दूसरे भाषा के रूप में यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, चाइना हो जाएगा या फिर न्यूजीलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा चाइना, जो कि इंग्लिश को थर्ड लैंग्वेज के रूप में यूज करता है, तीसरे भाषा के रूप में। देखिए 50वां प्रश्न क्या करें, अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ स्पेलिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, ऑल ऑफ द थ्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी यहाँ पर ग्रामर हो जाएगा, सिर्फ ग्रामर, सी वाला ऑप्शन सीधे ग्रामर हो जाएगा। नहीं यार डी वाला ऑप्शन है यही है, इसमें कुछ मिस्टेक है, चलिए इसको आपका आंसर लिखा हुआ है कि नहीं गलत है, ये आपका आंसर गलत है, इसको हम चेक करके बताएंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम कमेंट पे बता देंगे, क्योंकि आपको एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए, इसको आप याद नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बताते हैं 51वां प्रश्न पर। देखिए 51वां प्रश्न देखिए आपका, अबाउट डैश ईयर अगो लेटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, 600 से 700 से 800 से 900 से, कितने से हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए 800 से, सी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न पर, इन द लास्ट फ्यू डिसेडर्स ऑफ द सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रेपिड चेंजेस। क्या हो जाएगा आपका, 70th हो जाएगा, 18th हो जाएगा, 19th हो जाएगा या फिर 20th हो जाएगा, तो बताइए कमेंट में। तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। देखिए आगे यहाँ पर देखिए आप कितना नवा प्रश्न है, यहाँ पर 53 नवा प्रश्न। देखिए 53 नवा प्रश्न क्या है, ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मोमेंट स्पेट ऑफ इन दैश यूरोप, 14th 15th 16th आपका 17th, इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 15th सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 54 नवा प्रश्न क्या करा कि इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज द ओल्ड इंग्लिश, द मिडल इंग्लिश, द मॉडर्न इंग्लिश, नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इनमें से ए वाला ऑप्शन होगा द ओल्ड इंग्लिश, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है आगे अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न 55 नंबर। देखिए 55वां प्रश्न क्या करा है, द सेंट्रल ब्यूटी टेल्स वाज रिटन बाय। सेंट्रल ब्यूटी टेल्स को कौन लिखे हुए हैं, लैंगनर लिखे हुए हैं, चौसर लिखे हुए हैं, येट्स लिखे हुए हैं या फिर नॉन ऑफ दिस, कौन लिखे हुए हैं सेंट्रल ब्यूटी टेल्स को, तो सेंट्रल ब्यूटी टेल्स को चौसर लिखे हुए हैं, बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए 56वां प्रश्न पर कि पैराडाइज रिकैग्नेट वाज रिटेन बाय। क्या होता है इसमें कौन लिखे हुए हैं कि पैराडाइज रिकैग्नेट को कौन लिखे हुए हैं, तो शेक्सपियर लिखे हुए हैं, कीट्स लिखे हुए हैं, मिल्टन लिखे हुए हैं या फिर नॉन ऑफ दिस, कौन लिखे हुए हैं इनको, तो ये लिखे हुए हैं सी वाला ऑप्शन मिल्टन, सी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, बहुत ही 60 प्रश्न बताए हुए तो 60 खत्म ही होने वाला है। 57वां प्रश्न में देखिए कि पैराडाइज लोस्ट वाज रिटेन बाय। पैराडाइज लोस्ट को कौन लिखे हुए हैं, मिल्टन, स्पेंसर, डिकनेस या नॉन ऑफ दिस, कौन लिखे हुए हैं इनको, तो इनको लिखे हुए हैं मिल्टन, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 58वां प्रश्न, द रोप ऑफ द लॉक वाज रिटेन बाय। इनको कौन लिखे हुए हैं कि रोप ऑफ द लॉक को कौन लिखे हुए हैं, शेली लिखे हुए हैं, अलेक्जेंडर पोप लिखे हुए हैं, कीट्स लिखे हुए हैं या फिर नॉन ऑफ दिस, कौन लिखे हुए हैं इनको, तो इनको बी वाला ऑप्शन है अलेक्जेंडर पोप इसको लिखे हुए हैं। ये सब का राइटर पहली बार इसका नाम सुने होंगे, हम जानते हैं। देखिए आपका 2 प्रश्न और बचा हुआ है, चलिए इसको हम क्लियर करते हैं फटाफट से। आप देखिए ये प्रश्न है आपका, देखिए कि हाइब्रिडीज वाज रिटन बाय। हाइडिवर्स को कौन लिखे हुए हैं, डाइडन, वैगुवन, बल्टर या बुल्टर, बताइए कौन लिखे हुए हैं इस पर, दोनों सेम ही है क्या, दोनों सेम ही है, इसीलिए देखिए आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ, आंसर में सी वाला ऑप्शन है, नहीं आपका सब हो जाएगा, यानी कि आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि सी
और डी दोनों हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा, ये मिस्टेक है। देखिए 60वां प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन देखिए। मैक फ्लेक्सॉन क्या कि मैक फ्लेकॉन वाज रिटन बाई, इसको कौन लिखे हुए? डाइडन, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट या फिर नॉन ऑफ दिस, इसको कौन लिखे हुए? तो इसको भी आपका ए वाला ऑप्शन है, डाइडन ही लिखे हुए हैं। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके बता देंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए स्टूडेंट होगा इस सब्सक्राइब कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लेंगे।